ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सरकार तक लिमिटेड नहीं रहा। गिव देम ब्रेड एंड सर्विसेज एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। नकली क्रिएटर्स जो गंदगी फैलाते हैं उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बुलाकर प्रमोट किया जाता है। लेटेस्ट टर्म एक अलग पीरियड में यूज हुआ था। धीरे धीरे यह टर्म कॉर्पोरेट जॉब्स और मॉडर्न लाइफ के लिए यूज होने लगा। साइंस कहती है कि हर नोटिफिकेशन, हर लाइक से हमें एक छोटा डोपामिन हिट मिलता है। ये एक सिस्टम का हिस्सा है जो एंगेजमेंट को क्रिएटिविटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करता है। ये डोपामिन लूप एक एडिक्शन जैसे बन जाता है। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम क्या है? यार मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। मतलब वही सकलैन खान, ईमान गाजी इनकी तरह। और लाइफस्टाइल देखी तूने इनकी? फुल मजे हैं। अच्छा, लेकिन करेगा क्या तू? अरे इजी है, वही करूँगा जो वो लोग करते हैं, उन्हीं के जैसे वीडियोस बनाऊंगा। आजकल लगभग हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। कोई ईमान गाजी की तरह, कोई सकलैन खान की तरह, तो कोई किसी की तरह। सोचते हैं कि उनकी तरह ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उनकी स्ट्रगल, उनकी असली क्रिएटिविटी कोई नहीं देखता और उन्हें कोई ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं मिली। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो क्या कंटेंट क्रिएशन भी एक नई रेट रेस बन चुकी है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेट रेस कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। रेट रेस का ओरिजिन अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी के हिसाब से रेट रेस टर्म एक अलग पीरियड में यूज हुआ था, फाइटर पायलट ट्रेनिंग में। 1930s में यूएस और ब्रिटिश एयरफोर्स में एक स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, जिसमें ट्रेनिंग पायलट को अपने सीनियर पायलट के कुछ कॉम्प्लेक्स मूव कॉपी करने होते थे, जैसे लूप्स, स्पिन्स, रोल्स। बार बार वही चीजें रिपीट करनी पड़ती थी बिना किसी नई लर्निंग के। और एक टाइम ऐसा आता था जब ये पायलट्स एक ही लूप में अटक जाते थे। कोई नया स्किल नहीं, बस वही चीजें रिपीट करते जाना, एक तरह से अटक जाना। एक ऐसी रेस जिसमें आगे बढ़ने का कोई असली पॉइंट नहीं, बस रिपीट करते जाओ। और फिर 1940 के बाद ये सिर्फ पायलट तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे यह टर्म कॉर्पोरेट जॉब्स और मॉडर्न लाइफ के लिए यूज होने लगा। और अब यही रेट रेस कंटेंट क्रिएशन में भी दिखने लगी। असली क्रिएटिविटी खत्म होने लगी। कंटेंट क्रिएशन का असली पर्पस, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी और इम्पैक्ट, मानो पीछे छूट गया। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जनरेशन के लिए एक चैलेंज बन चुका है। साइंस कहती है कि हर नोटिफिकेशन, हर लाइक से हमें एक छोटा डोपामिन हिट मिलता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम जो हमारे ब्रेन को बार बार ट्रैप करता है। ये डोपामिन लूप एक एडिक्शन जैसे बन जाता है, जो क्रिएटर्स को सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने पर मजबूर करता है और असली पैशन काफी पीछे छूट जाता है। प्लेटफॉर्म्स को भी फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट या कंटेंट क्रिएटर वैल्यूबल है या नहीं, उन्हें बस एंगेजमेंट और टीआरपी चाहिए। और इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स, नकली क्रिएटर्स जो गंदगी फैलाते हैं, उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बुलाकर प्रमोट किया जाता है। जिन्होंने असल में कुछ मीनिंगफुल बनाया है, उन्हें प्लेटफॉर्म्स इग्नोर कर देते हैं। ये एक सिस्टम का हिस्सा है जो एंगेजमेंट को क्रिएटिविटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करता है। ये सब सिर्फ एंगेजमेंट की बात नहीं है, ये सिस्टम एक पुराने रोमन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। गिव देम ब्रेड एंड सर्विसेज एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सरकार तक लिमिटेड नहीं रहा। प्लेटफॉर्म्स को भी पता है कि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन चाहिए, इसीलिए असली प्रॉब्लम्स पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। यह कॉन्सेप्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोग असली प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना दें। मैं खुद इस स्ट्रगल, इस ट्रैप को समझता हूँ। हर क्रिएटर कभी ना कभी इस लूप में ज़रूर फंसता है, भले ही थोड़ी देर के लिए फंसे। वायरल होने का प्रेशर, कंटेंट की कम्युनिटी और एनालिटिक्स का ऑब्सेशन एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि क्या ये रेट रेस अभी भी ज़रूरी है या फिर हमारे लिए एक नया रास्ता लेना ज़रूरी है। अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये रेस एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम बन चुकी है। और शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये सिर्फ एक क्रिएटर का स्ट्रगल नहीं है, ये एक पूरी इकोसिस्टम का फॉल्ट है। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम क्या है? तो ये वीडियो बेसिकली ये समझाने की कोशिश है कि कैसे हम बिना सोचे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कोई अगर एक तरह का कंटेंट बना रहा है तो हम भी वही बनाने लगते हैं। कोई पढ़ाई छोड़ता है तो हमें लगता है कि शायद यही सही ऑप्शन है। बट लेट मी बी क्लियर, मैं यहाँ सकलैन खान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मुझे पता है कि उसने कभी डायरेक्टली पढ़ाई छोड़ने को नहीं कहा और यह बात उसने अपने पिन कमेंट में भी क्लियरली मेंशन की हुई है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग बिना कॉन्टेक्स्ट समझे ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बिना ये समझे कि ये डिसीजन उनके लिए सही भी होगा या नहीं। मुझे लगा इस न्यू रेट रेस पर बात होनी चाहिए, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। आई ट्राई टू प्रेजेंट थिंग एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। अगर कुछ भी अनक्लियर हो या कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट एंगल मिस कर दिया हो तो लेट मी नो। आई विल मेक श्योर टू एड्रेस इन माय फ्यूचर वीडियोस।
इस टॉपिक के अगले चैप्टर में इस प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कि क्या सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही बनना एक ऑप्शन है या फिर हमारे पास अलग से कोई चॉइस है जो शायद थोड़ा मुश्किल हो लेकिन मीनिंगफुल हो। और हेट ऑफ स्पीच का कल्चर भी बढ़ता जा रहा है जो इस साइकिल को और डेंजरस बना रहा है। अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा और इसको समझने की, इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक ट्रेंड से नहीं बल्कि असलियत से जुड़ने की कोशिश करना।